ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, कल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर रहे थे, तो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। कंसीडर करें कि हियर इज अ पीस ऑफ मेटल। बेटा जी, हम इस मेटेलिक पार्ट को मेटल के पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। लेट्स से एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, वो हम इसके करीब लेकर आते हैं। यानी थोड़ी देर के बाद वो चार्ज ऑब्जेक्ट सिर्फ करीब, कांटेक्ट में नहीं। तो बताएं मेटल में क्या चेंज आ सकते हैं, क्या इफेक्ट होगा चार्ज ऑब्जेक्ट के करीब आने से? खाली मेटल, खाली पीस का क्या इसका मतलब न्यूट्रल, तो क्या होगा बेटा? तो जिस साइड पर नेगेटिव चार्ज आया है, ऊपर वाले यहाँ पर ऊपर लाइन लेकर आया हम इसके, तो ये मेटल की ऊपर वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो मौजूद नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। बेटा जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज करीब लेकर आते हैं तो पॉजिटिव के करीब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और जो सेम पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, रिपेल हो। इसी तरह नेगेटिव चार्ज के करीब कौन से चार्जेस आ जाएंगे? पॉजिटिव। और नेगेटिव दूसरी साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, मेटल में इस साइड पे पॉजिटिव आ जाएंगे, इस साइड पर नेगेटिव, तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट को कोई फर्क पड़ेगा? क्या होगा? उसके भी जो नेगेटिव है वो सारे उस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर नीचे आ जाए। देखिएगा बेटा, कल हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आए। तो न्यूट्रल किसे कहते हैं? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो। लेकिन इस पॉजिटिव के करीब आने से क्या होगा? इसमें मौजूद नेगेटिव उस साइड पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव दूसरी साइड पर रिपेल। ये हम कंसीडर करते हैं। और इस नेगेटिव सिर्फ कभी भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता, हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अपनी साइड पर अट्रैक्ट करता है, तो वो नेगेटिव भी उसके पॉजिटिव को, तो उसके ये वाले जो पॉजिटिव हैं वो इस साइड पे चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, राइट। कभी भी एक ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं लगाता, दोनों ही अट्रैक्ट भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो मींस ये इसके नेगेटिव को इस साइड पर अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। क्या ये बात समझ आई? तो बेटा सेम हैपेंड हियर, कि हमारे पास एक मेटल, पीस ऑफ मेटल है खाली, और न्यूट्रल है। तो जब हम एक नेगेटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो वो उसके अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसके नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देगा। और सिर्फ ये इसके पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसके पॉजिटिव चार्जेस उसके नेगेटिव को भी अपनी तरफ, तो जो उसके नेगेटिव पूरी सरफेस में थे वो नीचे आ जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेकिन हम ये जब कहते हैं ना कि ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव को रिपेल करता है, तो एक्चुअली अंदर होता क्या है? तो पॉजिटिव नहीं मूव करते, मूव हमेशा। तो बेटा जब हम कहेंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो कब आता है पॉजिटिव चार्ज? व्हेन ही लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो जब हम कहते हैं ना एक रीजन पर, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो वाली साइड है ना, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये हमने कल भी डिस्कस किया था बेटा। व्हेन एवर इट इज सेड ना कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं है वहां आया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले न्यूट्रल थी ना ये साइड, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था साथ में। जब वहां से इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चला गया तो वहां बच क्या गया? पॉजिटिव। तो जब भी हम कहें ना किसी साइड पे, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है?
नेगेटिव, तो जिधर इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो वहां क्या आ जाएगा, वहां नेगेटिव ज्यादा, वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, याद रहेगा। तो बेटा सिमिलरली व्हेन वी से कि यहां पॉजिटिव आया, एक्चुअली पॉजिटिव नहीं यहां से आया, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए वहां पॉजिटिव रह गया। पहले यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल थे, तो जब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चला गया तो क्या बच गया, पॉजिटिव। और जिधर जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन गए तो उधर क्या आ गया, चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ। समझ आ जाएगी बेटा। अच्छा इसके साथ क्या हुआ, पहले इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हर जगह पर थे, अब नीचे आने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, तो जिधर नेगेटिव चार्ज इसका मतलब उधर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं, नीचे। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इसमें है, सेम वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एग्जांपल हमने कल यहां भी डिस्कस की थी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहां है, सेम इज द डायरेक्शन। मुझे कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स ठीक नहीं दिया, एम आई क्लियर सो फार, इमामा इज इट क्लियर बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को। जी सर। मुझे डाउट है बस, क्लियर, ठीक है। अच्छा बेटा ये चार्ज आ रही, अच्छा मुझे ये बताएं, क्या एक गरम चाय का कप बहुत गर्म है और या उसकी जगह एक बिल्कुल कोल्ड कोल्ड ड्रिंक है, हम उसे टेबल पे रख दें रूम पे, तो क्या वो हमेशा गर्म या ठंडे रहेंगे, थोड़ी देर के बाद वो रूम नॉर्मल हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, उनकी हीटिंग और कूलिंग किधर जाएगी, सराउंडिंग्स में, यानी जो एयर टच कर रही है, जो सरफेस टच कर रही है, वो उनकी हीट को ले जाती। ऐसा ही बेटा आप एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करके रखो, जैसा आपने शायद कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, कभी रूलर को या कॉम को बालों से फर से रब किया, पेपर पीसेस के साथ पास लेके तो वो अट्रैक्ट करता है। ये किसने एक्सपीरियंस किया, क्या वो हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है, नहीं थोड़ी देर में वो गिर जाते हैं, क्यों, उसने अट्रैक्ट कब किया था, जब उस पर क्या आ गया था, चार्ज, फिर थोड़ी देर में वही पेपर पीसेस गिरने लग जाते हैं, इसका मतलब जो चार्ज आया था वो न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। जैसे कूलिंग और हीटिंग, अगर एक गर्म चाय का कप रखें तो वो हमेशा नहीं रहेगी, हीट थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी टेम्परेचर उसका। ऐसा ही बेटा वो उसकी हीट कौन ले जाता है, सराउंडिंग एयर। तो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है, हम उसे रख दें, तो जो एयर उसको टच कर रही है आहिस्ता आहिस्ता वो उसका चार्ज साथ ले जाए, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में उसके चार्ज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस न्यूट्रलाइजेशन को वी कॉल एज अर्थिंग। अर्थिंग क्यों कह रहे हैं, चलो एक मिनट के लिए जरा फिर कॉमन सेंस में आ जाते हैं, आम लाइफ में। जैसे दूध को अगर हमने गर्म है बिल्कुल ठंडा करना हो तो पड़ा रहने से ठंडा हो ही जाएगा, लेकिन उसको बड़ी टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर हमने जल्दी करना है तो हम क्या करें, हम वो कई दफा होते हैं ना, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम एयर के साथ कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, या उसको फ्रीजर में रख देंगे, ठंडी चीज के साथ जब रख देंगे, तो जब हम ठंडी चीज के साथ जोड़ेंगे तो वो कूलिंग का प्रोसेस उसका है वो जरा जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरह ना एक चार्ज ऑब्जेक्ट पे, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया, हम उसे पड़ा रहने दें, आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये काम जल्दी करना चाह रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को उससे बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दें। तो बड़ा ऑब्जेक्ट हमेशा छोटे, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई से चीज छीन लेता है, तो ऐसा ही बड़ा ऑब्जेक्ट ना छोटे ऑब्जेक्ट के चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली ये डिफ्यूजन होता है, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू, तो चार्ज ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा चार्जेस है और जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उस पर कोई चार्ज नहीं। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि एक ऑब्जेक्ट पर ना +10 कूलम चार्ज, तो ये चार्जेस हैं +10 कूलम,
मैंने प्लस 10 पॉजिटिव चार्जेस बना दी। इनको प्लेट्स की तरह समझ लें। अगर हम इसके साथ एक छोटा ऑब्जेक्ट और कनेक्ट कर लें जो न्यूट्रल था, तो समझ लें ये एक बड़ा टेबल था जिसमें 10 प्लेट्स 10 बंदे बैठ के खाना खा सकते हैं। एक और छोटी टेबल हमारे पास आ गई तो क्या होगा, कोई एक आधा बंदा इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो हो जाएगा, लेट से यहाँ एक बंदा चला जाएगा, बाकी यहाँ कितने बच जाएंगे, टोटल अभी भी कितने होंगे, 10। लेकिन अगर वो टेबल थोड़ी सी बड़ी है, लाइक इस तरह कर लेते हैं। लेंथ में कम है लेकिन विड्थ में ज्यादा होगी, तो खुलकर बैठ गए। यानी ये भी मैंने तो यहाँ बना दिए तो इजीली वो अपने आप को खुलकर एक डिस्टेंस पे बैठ गए। लेकिन अगर हमारे पास जो टेबल है, मैं टेबल की एग्जांपल से समझाने के लिए दे रहा हूँ, बहुत बड़ा वाला दूसरा टेबल है, जैसे दो गाड़ियां हैं, फैमिली जा रही है, जरा ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो एक गाड़ी में ज्यादा जगह है, तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, तंग वाली की बजाय बड़ी गाड़ी को प्रेफर करेंगे, ज्यादा लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो इसमें ज्यादा चार्जेस एडजस्ट हो जाएंगे, ज्यादा प्लेट ज्यादा लोग मैनेज कर लेंगे। ये फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रहा हूं कि 9 इधर आ जाएंगे, एक उधर रह जाए। इसका मतलब जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट उसके साथ टेबल अटैच करते जा रहे हैं, ज्यादा लोग उधर शिफ्ट हो रहे हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हम चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे तो ज्यादा चार्जेस उधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं वैसे, कॉमन सेंस, डिफ्यूजन, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, तो यहां चार्जेस ज्यादा थे ना थोड़ी जगह पर, तो वो इधर शिफ्ट होंगे, तो क्योंकि इधर जगह ज्यादा है तो वो अपने आप को मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अनटिल आखिर में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सेम, इक्वली। तो इक्वली स्पेस होने का मतलब लेट से दो यहां पर आ जाएंगे और 8 यहां पर आ जाते हैं, 9 नहीं करते, राइट। इसका मतलब एक बात नोट करना, जब हमने छोटा सा टेबल अटैच किया था तो 1 कूलम चार्ज शिफ्ट हुआ था, और बड़ा तो जितना बड़ा हम ऑब्जेक्ट अटैच करते जा रहे हैं ज्यादा चार्ज उसकी तरफ जा रहे हैं। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अंटिल द कंसंट्रेशन बिकम्स, हमारी सराउंडिंग में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थ। तो बेटा अल्लाह रहम करे, किसी को करंट लगा है, लगा है कभी, तो उसे पता है करंट किधर जाता है, किधर जाता है करंट, अर्थ की तरफ। जिसको करंट लगे उसे पता होता है किधर जाता है, राइट। यूजुअली जूती ना पहनी हो तो करंट किधर जाता है, अर्थ की तरफ, लो साइड की तरफ जाता है। तो बेटा जी इसलिए यहां वर्ड क्या यूज हुआ है, अर्थिंग का। अर्थिंग मीन्स न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना। लेकिन कैसे, उसको उससे बड़े ऑब्जेक्ट से जोड़ दे। तो क्योंकि हमारे सराउंडिंग में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ है, तो नॉर्मल हालात में किसी को करंट लगे तो उसे पता होता है वो किधर जाता है और वो अर्थ की तरफ जाता है। वैसे मुझे बाइक से एक मरतबा लगा था, ये अर्थ वाला भी लगा हुआ है, तो बाइक में शॉर्ट हो गई थी उसकी बैटरी, तो वो एक हैंडल से दूसरे हैंडल की तरफ गया था, तो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ करंट गया, ब्रेक डांस का स्टेप लग गया। लेकिन पता चलता है करंट किधर जाता है जब किसी को करंट लगा हो। नॉर्मल हालात में जब हमने जूता ना पहना हो तो वो किस तरफ जाता है, अर्थ की तरफ, राइट। लेकिन जरूरी नहीं हो कि, नहीं है कि बड़ा ऑब्जेक्ट, सब्सटेंशियल जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ ही हो, वो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे क्लास में हमने ये करके देखा हुआ है कि एक बच्चा, एक से ज्यादा बच्चे क्लास में रूलर को रब करते हैं, तो सबके चार्ज जो रूलर है वो चार्ज नहीं होते, कुछ के होते हैं। वजह किसी ने बालों पे तेल भी लगाया था, तो हमने कल डिस्कस भी किया था, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड।
तो जहां फ्रिक्शन ना हो तो आप रबिंग भी करें तो वहां चार्ज नहीं आता। अच्छा, जिस बच्चे का सबसे अच्छा रूलर चार्ज होता है ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि आप दोबारा चार्ज करो, और उसके साथ वाले बच्चे को कहता हूँ सिर्फ उसने 1 सेकंड के लिए वो रूलर को पकड़ना है और छोड़ देना। उस बच्चे को करंट नहीं लगेगा। लेकिन होता पता क्या है, जब वो चार्ज करके पेपर के पास ले जाता था तो पेपर को अट्रैक्ट करता था। लेकिन जब वो चार्ज करके पेपर के पास ले जाने से पहले दूसरा बच्चा 1 सेकंड के लिए उसे पकड़े और छोड़ दे, अब वो पेपर के पास ले जाता है ना, तो अब वो चार्ज अट्रैक्ट नहीं होता। मतलब अब उसके ऊपर चार्जिंग नहीं रही। क्या हुआ, उसने जिसने पकड़ा था, तो हमारी बॉडी क्योंकि रूलर से बड़ी है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट जो साइज में बड़ा हो वो हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट के चार्ज को, और ये डिफ्यूजन है, ये याद रखना। राइट। तो इसलिए जरूरी नहीं होता कि हर मर्तबा अर्थ से ही जोड़ें, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी रूलर के मामले में वी कैन डू द अर्थिंग, हम भी हो सकते हैं बड़ा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो बेटा वापस आ जाएं, व्हाट इज अर्थिंग, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चार्ज है अगर हम उससे बड़े ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दें तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट उसके चार्ज को एब्जॉर्ब कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। और अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये वाईफाई के सिग्नल सिंबल से थोड़ा मिलता जुलता है। ये सिंबल होता है, दिस इज अ सिंबल ऑफ अर्थिंग। राइट बेटा जी। अच्छा, अर्थिंग का जो इफेक्ट होता है ये हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट्स के, जो छोटे ऑब्जेक्ट के चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट करना है कई दफा जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनके साथ आप एक वायर इस तरह लगी हुई जमीन में जाती हुई देखो। कभी नोट किया आप लोगों ने? बेटा ये अर्थिंग वायर है। अर्थिंग वायर में क्या है कि बारिशों में, क्योंकि ये मेटल पोल के बने होते हैं मेजोरिटी ये वाले, तो वायर से इनमें भी करंट आ सकता है। लेकिन अर्थिंग वायर में क्या खूबी होती है कि वो करंट को अर्थ कर जाएगी, जमीन में ले जाएगी। इवन कोई बंदा भी हाथ लगाएगा उसको करंट। लेकिन अर्थिंग वायर हमारे यहाँ खराब भी हो सकती है, इसलिए आपने ट्राई, ये नहीं कहना अर्थिंग वायर लगी तो बारिशों में आपने कहा सन ने क्या, अर्थिंग में तो कोई होगा नहीं, तो वो खराब भी हो सकती है। जैसे हमारे ना ये एलजीएस की एक ब्रांच में, उसमें बाहर में ये टूटी हुई, ठीक है, तो इसका मतलब लगी हुई चीजें कभी खराब भी हो जाती हैं। तो जस्ट डोंट ट्राई दीज थिंग्स एट होम। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही, गिव मी अ मिनट, उतनी देर तक आप अगर नोट कर सके तो कर। अच्छा बेटा,
बेटा जी, अर्थिंग का मतलब किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को उससे बड़े ऑब्जेक्ट से जोड़ दें, और हमारे सराउंडिंग में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है? तो अर्थिंग का एक मेथड ये है कि हम एक वायर लें, उसका एक सिरा मेटेलिक पार्ट, इंसुलेशन या प्लास्टिक कवर हटाकर उसे जमीन में थोड़ा सा दबा दें, 2-3 फीट भी काफी हो, और उसका एक सिरा जमीन में हम डिप कर दें, बरी कर दें उसको, और दूसरा एंड जो है, जिस चीज को हम टच करेंगे ना, तो वो चार्ज वहां से उस ऑब्जेक्ट से, उस चीज से अर्थ की तरफ चला, वो अर्थिंग हुई थी। ठीक है। अच्छा जी, पास पेपर के क्वेश्चन लेट अस डिस्कस। कंसीडर करें कि ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। स्टेप नंबर 1, आप इसके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास लेके जाते हो, पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज स्टेप नंबर 1। इसके पास लेके जाओगे, इससे क्या होगा, इसमें क्या चेंज आएगा? इधर आ जाएंगे नेगेटिव। अच्छा, जितने नेगेटिव बनाने हैं उतने ही, वो आपकी मर्जी है, आप ज्यादा भी बनाने, जरूरी नहीं इधर 3 इधर 3। अच्छा, इस सिर्फ इसको फर्क पड़ेगा कि इसमें भी कोई चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा बेटा? इसका पॉजिटिव इधर आ जाएगा। क्यों? न्यूटन थर्ड लॉ के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, वो सिर्फ वो नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। रियल में ये ऐसा अरेंज क्यों हुआ है, क्या हुआ अंदर इसके? हमेशा जिधर नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा, राइट। अच्छा, स्टेप नंबर 2 है, हम इसकी अर्थिंग करते हैं। अच्छा, ये जो स्टेप नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन इसी तरह आने पास पेपर में, क्वेश्चन ही यही। अर्थिंग की है, तो अर्थिंग क्या कर देती है? तो मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम क्या सिनेरियो है? यानी थोड़ी देर के बाद इस पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा? ये चार्ज क्या रह जाएगा, क्या बच जाएगा इसमें? क्या खाली रह जाएगा? दी एनीबडी, इमामा एंड कंपनी। क्या रह जाएगा, क्या होगा, क्या इसके साथ? हमने अर्थिंग कर दी है, यहां पर सिर्फ नेगेटिव रह जाएगा। क्यों? इस पॉजिटिव ने उस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या रखा, क्यों लेकर गया था? अट्रैक्ट कर रहा था ना, तो वो उसको अट्रैक्ट करके रखता है, नेगेटिव को कहीं जाने। जी बेटा, मैंने जानबूझकर दरमियान से अर्थ किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक हो। अब आप बोलेंगे बेटा अर्थ उससे बड़ा ऑब्जेक्ट है, वेरी राइट, लेकिन ये नेगेटिव उधर नहीं जाएगा, नेगेटिव कहीं नहीं जाएगा, नेगेटिव उधर ही रहेगा। क्यों? इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करके रखा हुआ है? जी बेटा, योर क्वेश्चन। अभी वो बात आएगी, योगा करें थोड़ी देर, आपकी बात आनी है, यू आर राइट। लेकिन जो ये सिनेरियो, क्या यू एग्री विद दिस? यस, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इस पॉजिटिव ने उसको अपनी तरफ, और ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए वो चला जाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करके, और ये एक नहीं, दोनों ने एक दूसरे को ट्रेड करके रखा है। इस नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव इस साइड पर रहता है, और इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव इस साइड पर रहता है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 हम ये करते हैं कि अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग को रिमूव करने के बाद हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हैं। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट को उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा? दिस इज स्टेप नंबर 4।
उसका इफेक्ट ये होगा, इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव यहां था ना, अब वो नेगेटिव उसकी पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो, और इस नेगेटिव के अट्रैक्शन से पॉजिटिव यहां था ना, अब वो उसकी पूरी सरफेस पर। और बेटा लेट्स से ये हम पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज लेकर आए, तो उतना ही नेगेटिव इधर होगा, उतना ही पॉजिटिव, तो आखिर में उतना ही नेगेटिव इधर आ गया, और ये तो उतना ही रहा ना, क्योंकि आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ। इस तरह एक पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से हमने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या चार्ज कर दिया, नेगेटिव। अब आप वाली बात आ रही है बेटा, जब हम कहते हैं ना यहां से पॉजिटिव चला गया, तो पॉजिटिव तो जाता ही नहीं, असल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, तो इलेक्ट्रॉन विल कम फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है बेटा, तो किधर जाएंगे, इधर ही जाएंगे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, तो इसलिए यहां से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। तो मैं अब बात रिपीट कर रहा हूं, हम जब कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चला गया, कहने में तो है, लेकिन फ्लो यहां कौन कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो आपने एक बात याद रखनी, जब भी पॉजिटिव चार्ज अर्थ होगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे उसकी तरफ, अर्थ की तरफ। ये साइड में बना भी हुआ, राइट। जब भी पॉजिटिव चार्ज अर्थ होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ यानी बड़े ऑब्जेक्ट से उस चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ आए, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता, असल में इलेक्ट्रॉन आते हैं उसकी तरफ, ये लिखा भी हुआ है। कैन यू रिमेंबर, याद रहेगी। अच्छा, यहां जानबूझकर मैंने अर्थिंग सेंटर से की थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक हो। एक बात बताऊं, अगर अर्थिंग हम यहां से करें तब भी नेगेटिव नहीं जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करके रखता है, इन दोनों ने एक दूसरे को होल्ड किया, एक नहीं ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता, दोनों लगाते हैं। अगर हम अर्थिंग यहां से भी करते तो नेगेटिव ने नहीं जाना था, कैन यू रिमेंबर, और इलेक्ट्रॉन ने आकर जाना पॉजिटिव साइड पर, पॉजिटिव चार्ज नहीं अर्थ होना था। क्लियर बेटा जी, इसलिए अर्थिंग यहां से करें, यहां से करें, यहां से करें, इससे रिजल्ट विल रिमेन द सेम। कैन यू रिमेंबर, पास पेपर में ये पास पेपर के क्वेश्चन में एज इट इज कह रहा हूं। स्टेप नंबर 1, हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल के पास लेकर आए, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव आ, फिर हम इसको अर्थ कर देते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 2। अर्थ करते हैं, फिर दरमियान से कर दो, तो आपका क्या ख्याल है बेटा, अगला सिनेरियो क्या होगा, वेरी राइट। कौन से चार्ज यहां से अर्थ हो जाएगा, वेरी राइट। पॉजिटिव क्यों नहीं होगा बेटा, उसको उसने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो नेगेटिव, तो इसके ऊपर जो रह जाएगा वो सिर्फ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर स्टेप नंबर 3 हम क्या करते हैं, ये जो अर्थिंग है इसको हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन अर्थिंग रिमूव करते हुए हमने इस चार्ज को यहां से नहीं हटाना, और ये मैंने पास पेपर का क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। अगर हम अर्थिंग लगी रहने दें और चार्ज को पहले दूर ले जाएं, तो ये पॉजिटिव किस वजह से बचा था, इस नेगेटिव के अट्रैक्शन से ना, तो जब ये नहीं ना रहेगा तो अर्थिंग इस पॉजिटिव को भी नहीं छोड़ेगी, राइट। और ये मैंने एज इट इज पास पेपर का क्वेश्चन पूछा है आप लोगों, न्यूट्रलाइज हो जाएगी अर्थ पे कोई चार्ज, जब तक ये चार्ज नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव इधर रहेगा। जैसे अब्बा जी आपके सामने रहे तो बुक ही खोलते हैं नॉर्मल, आप मोबाइल नहीं, जैसे वो जाते हैं तो सीन चेंज हो जाता है। तो बेटा ये अब्बा जी, इनकी वजह से ये पॉजिटिव यहां बचा हुआ है,
अगर ये चार्ज यहां ना होता तो अर्थिंग ने इस पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज कर देना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने अर्थिंग रिमूव कर दी। अर्थिंग को रिमूव करने के बाद इस चार्ज को हम दूर ले जाते हैं। स्टेप नंबर 4। अच्छा, इसको दूर ले जाएंगे तो अब क्या चार्जेस पे, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे क्या इफेक्ट होगा कि उसका पॉजिटिव जो ऊपर वाली साइड पे था इस नेगेटिव के डायरेक्शन से, अब वो इक्वली डिफ्यूजन है ना, इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। और उसका भी जो नेगेटिव नीचे आया हुआ था सारा, वो इक्वली स्प्रेड हो जाएगा। राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने जब भी अर्थिंग को रिमूव करने से पहले तक उस चार्ज को यहां से हटाना नहीं, पहले अर्थिंग को रिमूव करना है, तब तब इस चार्ज को दूर ले जाना है। अगर पहले कर देंगे तो यहां कोई चार्ज नहीं रहेगा। राइट। अच्छा, ये क्या यूज हुआ, क्या इफेक्ट हुआ कि हम एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर। कैन यू रिमेंबर, याद रहेगा। अच्छा, एक और मेथड है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सिनेरियो देखिए। जब हम कहते हैं यहां से नेगेटिव चार्ज अर्थ हो गया, चला गया, तो एक्चुअली हुआ क्या, जब नेगेटिव चार्ज अर्थ होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से अर्थ की तरफ चलेगा। तो मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में क्वेश्चन में यही है, वो क्या है बेटा, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज अर्थ होता है तो मतलब अर्थ से या बड़े ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आते हैं। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज अर्थ होता है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से अर्थ की तरफ जाते हैं। नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। कैन यू रिमेंबर, बेटा ये याद रखना, याद रहेगा आप लोगों को। पॉजिटिव चार्ज अर्थ होने का मतलब पॉजिटिव नहीं गया, इलेक्ट्रॉन आए हैं नेगेटिव, और नेगेटिव अर्थ होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव वही चले गए अर्थ की तरफ। कैन यू रिमेंबर। ओके, एक एग्जांपल और है पास्ट पेपर की। पहले ये भी एग्जांपल होती थी, आसमानी बिजली सिर्फ आप यही समझते गिरती ही है, नहीं, ये दोनों काम करते हैं। आसमानी बिजली गिरती, नीचे भी जाती, ऊपर भी राइज भी करती। ये पहले ना, ये इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो पेंट वाला होता था, स्प्रे वाला पेंट करना, ये वो नीचे वाला, और ये वो स्मोक फिल्टर है। ये पहले हमारे ना एप्लीकेशन होती थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हमारे सिलेबस में, और बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब ये सिलेबस में नहीं। ये फोटो कॉपियर प्रिंटर कैसे करता है, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर में भी आप लोगों ने वो देखा हो। मिस्टर बीन की भी एक एपिसोड में है कि वो हाथ लगाए ना एक डोम को, इसको तो बाल खड़े हो जाते, चार्जिंग आई थी। वैन डी ग्राफ जनरेटर ये पहले सिलेबस में होता था, इज नो मोर इन द सिलेबस। अलबत्ता मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं ट्राई करूंगा वो शेयर कर दूंगा, सुन लें एक मरतबा। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं कि आसमानी बिजली उड़ते हुए एरोप्लेन पे भी गिरती है लेकिन उसको कुछ होता नहीं। क्यों, ये उसमें आपको आंसर मिलेगा, या अगर आपका दिल करेगा तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी कर लेंगे। आज बस ये 2-3 मिनट और पढ़ेंगे, देन वी विल एंड दिस, राइट। बेटा जी, कंसीडर करें कि हमारे पास दो मेटल के ये बॉक्सेस, क्यूब्स, वट एवर यू कैन से, कनेक्टेड है, और उनके बॉटम पर ये दोनों मेटल के हैं। हमने ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स लगाए उनको स्टैंड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों, ताकि इन पे चार्ज आए तो कहीं जाए ना। अच्छा, एक ये कनेक्टेड है आपस में। हम ना एक चार्ज ऑब्जेक्ट इनके पास लेकर आते हैं, लेट से पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इनके पास लें, क्या आएगा, क्या होगा रिजल्ट, इस पॉजिटिव की वजह से इधर नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा। ये अभी कनेक्टेड है ना, दे विल बिहेव लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट में होता है। और इसको भी कोई फर्क पड़ेगा, इसका भी पॉजिटिव। दिस इज स्टेप नंबर 1, हम करीब लेकर आए। जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं। इंसुलेटर का काम यह है कि जो इन पे चार्ज आएगा ना,
इंसुलेटर चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, पास नहीं होने देता, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो वो चार्जेस इधर रहेंगे। अब नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं बनाना इंसुलेटर, ठीक है, शेख पॉलिसी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। अब मैं इंसुलेटर बना नहीं रहा, लेकिन वो है एक, दोनों इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां से हिलाना नहीं। क्यों, कोई बताएगा? चार्ज इस पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव रिपेल हो रहा है, इधर नहीं आएगा, वो इधर ही रहेगा, और उसकी पॉजिटिव की डायरेक्शन से नेगेटिव इधर ही रहेगी। अच्छा, अगर ये +10 कूलम है तो उतना ही नेगेटिव इधर आना, उतना ही पॉजिटिव। अच्छा, अब ना स्टेप नंबर 3 है, हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को दूर ले जाएं। उसका इफेक्ट क्या होगा कि इस पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से ये सारा नेगेटिव इधर फंसा हुआ था, इस साइड पे था, तो अब वो नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती, और वो पॉजिटिव जो इसकी रिपल्शन की वजह से नाराज होकर दूसरी साइड पे था, इक्वली, और इसका अपना पॉजिटिव भी। तो लुक एट दिस, इस पे +10 कूलम चार्ज था, तो उतना ही नेगेटिव इधर है और उतना ही पॉजिटिव, यानी एक चार्ज ऑब्जेक्ट की हेल्प से दो न्यूट्रल मेटल्स को हमने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस में चार्ज कर दिया, राइट। इसमें हमने कोई अर्थिंग यूज, अर्थिंग में एक वक्त में एक चार्ज आता है, यानी या नेगेटिव चार्ज आ गया, या हमने इस मेटल पे पॉजिटिव चार्ज लिया, या जी। तो अगर हमने अर्थिंग करनी है ना किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, तो उससे बड़ा कंडक्टिंग मटेरियल उसके कंडक्टिंग होना चाहिए जो चार्ज को जोड़ दें। और अगर आप कॉमन लाइफ में करना चाहते हैं तो आप एक वायर लें, उसका एक एंड मेटल जमीन में दबा दें और दूसरा उस ऑब्जेक्ट से जोड़ दें, वो सारा अर्थ चार्जिंग जमीन में ले जाएगा। यार कभी आप लोगों ने वेल्डिंग करते हुए देखा, घर पे वेल्डिंग करवाई गेट को, तो आपने नोट किया है वो एक रॉड गेट की वेल्डिंग करने लगे, गेट का कोई पार्ट टूटा हुआ है, तो वो एक ना रोड रखेगा जिस जो एक तरफ से गेट से जुड़ी हुई है और दूसरी जमीन को टच कर, ये तुम में से किसी ने नोट किया है कभी? अब करना फ्यूचर में। तो वो क्या करता है, वो उसकी अर्थिंग, चैप्टर का बहुत कम हिस्सा रह गया, ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अच्छा जी, कल लेंसेज